कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ऐसे अफराद जिन्हें SIR का नोटिस मौसूल होता है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मजलिस ऐसे लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें कानूनी मदद फराहम करने को तैयार है। SIR नोटिस के हवाले से अवाम में खदशात पाए जाते हैं। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया है कि जिन लोगों को भी SIR के नोटिस मौसूल होंगे उन्हें खौफज़दा या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि ऐसे तमाम अफराद को उनकी पार्टी की जानिब से कानूनी मदद फराहम की जाएगी। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि पार्टी का लीगल सेल इस मामले में पूरी तरह मुतहरिक है और उन तमाम लोगों को मुकम्मल रहनुमाई फराहम करने को तैयार है जिन्हें कानूनी पेचीदगियों का सामना रहेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुतासिरीन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और पार्टी उनके हक के लिए हर सतह पर लड़ने के लिए तैयार है। सदर मजलिस के इस बयान के बाद अवाम में मौजूद खदशात कम होते दिखाई दे रहे हैं। SIR नोटिस के हवाले से अवाम में बेचैनी पाई जा रही थी। सदर मजलिस के इस बयान ने उन खदशात और बेचैनी को दूर कर दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी रहनुमाओं को भी इस हवाले से हिदायत जारी की है कि वो अपने अपने इलाकों में उन लोगों से राब्ता करें और उन्हें ज़रूरी कानूनी मदद फराहम करें। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने न्यू एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम का आगाज़ कर दिया है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के हमरा हैदराबाद के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में न्यू एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। इस मौके पर हेल्थ के ट्रस्ट डीड और वेब पोर्टल का इफ्तिताह भी किया गया, जबकि डिजिटल हेल्थ कार्ड्स जारी किए गए। वज़ीर सेहत ने बताया कि ये स्कीम रियासत के तकरीबन 17,88,000 से ज़ायद मुस्तकीन के लिए एक मजबूत हेल्थ सिक्योरिटी साबित होगी। इसमें 4,38,000 मुलाजमीन, 3,61,000 पेंशनर्स और उनके अहल खाना शामिल हैं। आपको बता दें कि रियासत भर के 886 निजी और 114 सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सहूलत फराहम की गई है। अब सरकारी मुलाजमीन अपोलो, यशोदा, किम्स, मेडिकोर और स्टार जैसे कॉरपोरेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में बेहतरीन इलाज हासिल कर सकेंगे। मरकजी हुकूमत की CGHS गाइडलाइंस के तहत स्कीम में 1,816 तिब्बी और सर्जिकल पैकेजेस भी शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, प्री ऑथराइजेशन से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक का तमाम अमल डिजिटल होगा। मुलाजमीन वेब पोर्टल के जरिए अपने डिजिटल हेल्थ कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त रियासत के 12 वेलनेस सेंटर्स में रोजाना 1800 अफराद OPD खिदमात हासिल कर रहे हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जल्द ही रियासत के दीगर अजला में मजीद 24 नए वेलनेस सेंटर कायम किए जाएंगे। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि पुरानी स्कीम में पैकेज रेट्स की कमी और क्लेम्स में ताख़िर जैसे मसाइल थे, जिन्हें अब दूर कर दिया गया है। ये नई स्कीम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुलाजमीन और पेंशनर्स की आरा को सामने रखकर तैयार की गई है। AIMIM चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने आज 2 सफ़र को दबीरपुरा इलाके में मुनक़्क़िद जुलूस झूला शहजादा अली असगर में शिरकत करते हुए अज़ादारों और मुंतज़मीन से मुलाकात की। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 6 माह के शीरखार फ़र्ज़ंद शहज़ादे अली असगर की शहादत की याद में 2 सफ़र को जुलूस झूला शहजादा अली असगर बरामद होता है। दबीरपुरा डिवीज़न में बरामद होने वाले जुलूस झूला शहजादा अली असगर में AIMIM चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने शिरकत की। दरमियान असना उन्होंने अज़ादारों और मुंतज़मीन से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि हैदराबाद में माह सफ़र के दौरान शहदाए करबला की याद में मुख्तलिफ इलाक़ों में मातमी जुलूस निकाले जाते हैं और पुलिस और मुकामी नुमाइंदे सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात को यकीनी बनाते हैं ताकि अज़ादारों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न रहे। तेलंगाना की ईगल फोर्स ने मंशियात के स्मगलर्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने कौमी शाहराह 65 पर एक लॉरी कंटेनर से 1 करोड़ 18 लाख रुपये मालियती 237 किलो गांजा जब्त कर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
जराये ने बताया कि तेलंगाना की ईगल फोर्स और रचाकोंडा नारकोटिक्स पुलिस ने एक खुफिया इतला पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के करीब विजयवाड़ा मुंबई हाईवे पर YNR फंक्शन हॉल के नजदीक एक लॉरी कंटेनर को रोका। तलाशी के दौरान लॉरी से 237 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसे ओडिशा से महाराष्ट्र मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश कहती है कि गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त बिहार के राजेश कुमार और पुणे के अनिल रंगनाथ बेचारे के तौर पर हुई है। राजेश कुमार एक ट्रांसपोर्ट लॉरी का ड्राइवर है और 7 महीने पहले उसकी मुलाकात सुरेश केदारी और धर्म शिंदे नामी स्मगलर्स से हुई थी। बताया जाता है कि मुलजिमान ने राजेश को अपनी लॉरी खरीदने के लिए 3 लाख रुपए की माली मदद फराहम की थी और बदले में उससे गांजे की स्मगलिंग का मुतालबा किया था। 7 जुलाई को मुलजिमान को 1,50,000 रुपए देकर ओडिशा रवाना किया गया था। उन्होंने पहले विजयवाड़ा में PVC पाइप अनलोड किए, फिर वहां से ओडिशा के रास्ते रायागढ़ जाकर गांजे की खेप वसूल की। पुलिस ने बताया कि दोनों मुलजिमान ने इब्तिदा में तो तफ्तीश के दौरान पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की और झूठी कहानी सुनाई कि वो सिर्फ विशाखापट्टनम गए थे, लेकिन जब पुलिस ने उनके मोबाइल कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच की तो उनका झूठ बेनकाब हुआ और जब सख्त पूछगछ की गई तो मुलजिमान ने गांजे की मुंतकली का एतराफ़ कर लिया। आपको बता दें कि ईगल फोर्स पिछले 2 महीनों से मंशियात की नकल हमल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सिर्फ 2 महीनों के दौरान ईगल फोर्स ने तकरीबन 1500 किलो गांजा जब्त कर लिया है। रचाकोंडा नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद की तलाश जारी है। TPCC के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने तुंगा तुर्ती हलके में मंडल सुदूर की तकरीरों पर पैदा होने वाले तनाज़ात के बाद रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात की। तुंगा तुर्ती हलके में कांग्रेस के मुकामी गिरोह के दरमियान मंडल सुदूर की तकरीरों को लेकर शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। ये मामला उस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया जब फरीकैन के दरमियान तल्ख कलामी और झड़पें देखी गई। सूरत हाल को काबू में लाने और नाराज कारकुनान को बनाने के लिए पार्टी हाईकमान ने जग्गा रेड्डी को बतौर स्पेशल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर नामजद किया है। TPCC के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात की और तुंगा तुर्ती में जारी सियासी सूरत हाल और मंडल सतह पर तकरीरों के तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। जराये से पता चला है कि जग्गा रेड्डी ने इस मामले को हल करने के लिए वजीर उत्तम कुमार रेड्डी से मुशावरत की है और क़यादत की जानिब से किए गए फैसलों के हवाले से उनकी राय भी हासिल की है। TRS की सदर की कविता कामारेड्डी में हुए एक एहतजाजी मुजाहरे के सिलसिले में सिकंदराबाद की रेलवे अदालत में पेश हुई। जराये ने बताया कि TRS की सरबराह की कविता अपनी पार्टी के दीगर कायदीन के हमरा सिकंदराबाद के भोईगुड़ा में वाक़ सेकेंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बराए रेलवे पहुंची। ये पेशी रेल रोको एहतजाज के एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में हुई। याद दिला दें कि कामारेड्डी में रेलवे स्टेशन पर की कविता और पार्टी के दीगर कारकुनान की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया था, जिसके दौरान ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई थी। ये कविता के एहतजाज का बुनियादी मकसद पसमानदा तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करना था। इस मुजाहरे के बाद रेलवे हुकाम की जानिब से एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी आज दूसरी समाअत थी। अदालत के बाहर बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान की मौजूदगी देखी गई। भारत राष्ट्र समिति के ज़ेरे एहतमाम सरोवर नगर स्टेडियम में 18 जुलाई को मुनक़्क़िद की जाने वाली युवा संग्राम सभा को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। BRS ने हुकूमत पर जानबूझकर जलसे के लिए इजाज़त देने में ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाया है। BRS अब कानूनी रास्ता इख्तियार करने का सोच रही है। भारत राष्ट्र समिति के ज़ेरे एहतमाम 18 जुलाई को सरोवर नगर स्टेडियम में युवा संग्राम सभा मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन BRS का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने जानबूझकर जलसे के लिए इजाज़त देने में ताख़ीर की है और BRS अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पर गौर कर रही है। आपको बता दें कि सरोवर नगर स्टेडियम को सियासी एतबार से बहुत अहम समझा जाता है, क्योंकि उसी मुकाम पर गुज़िश्ता असम्बली इंतख़ाबात से कबल प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का यूथ डिक्लेरेशन जारी किया था। अब BRS उसी स्टेडियम का इस्तेमाल करके रेवंत रेड्डी हुकूमत को उनके वादे याद दिलाना चाहती है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने इस जलसे के हवाले से
हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों और खवातीन से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर दिया है। हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अपोजिशन के पुरअमन जलसों में रुकावटें खड़ी कर रही है। बीआरएस ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती है तो वो इस मामले को अदालत में ले जाएंगे। साबिक वजीर केटीआर का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है और अपनी इंतखाबी ज़मानतों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। आपको ये भी बता दें कि बीआरएस ने इस जलसे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रखी हैं। नौजवानों और तलबा से अपील की गई है कि वो बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करें ताकि हुकूमत की फरेबकारी को बेनकाब किया जा सके। रियासती वजीर सीता अक्का ने ऐलान किया है कि रियासत में 15 अगस्त से सिंगल वुमेन यानी गैर शादीशुदा बेवा या तलाक याफ्ता खवातीन के लिए नई पेंशन स्कीम का आगाज हो रहा है। रियासती वजीर सीता अक्का ने मुलुगु जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास की सदारत कर पेंशन स्कीम पर अमल दरामद के हवाले से सख्त और वाज़ेह हिदायत जारी की। सीता अक्का ने ओहदेदारों को ताकीद की है कि वो अहलियत की जांच पड़ताल ज़मीनी सतह पर करें ताकि कोई भी मुस्तहिक़ातों इस सहूलत से महरूम न रहे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जांच के अमल में किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ओहदेदारों को फहरिस्त को दोबारा जांचने और उसमें कोई तकनीकी खामी पाए जाने पर उसे फौरन दूर करने को कहा गया है। वजीर ने यह भी हिदायत दी है कि जो इस्तिफादा कुनिंदगान अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम फहरिस्त से फौरी तौर पर हटा दिए जाएं ताकि सरकारी फंड्स का सही इस्तेमाल हो सके। सीता अक्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में 15 अगस्त से सिंगल वुमेन यानी गैर शादीशुदा बेवा या तलाक याफ्ता खवातीन के लिए नई पेंशन स्कीम का आगाज हो रहा है। हुकूमत के इस फैसले से हजारों जरूरतमंद खवातीन को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सीता अक्का ने तमाम अवामी नुमाइंदों से अपील की है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अवाम में हुकूमती फलाही स्कीमों के बारे में शऊर बेदार करें, लोगों को बताएं कि वो किस तरह से स्कीमात से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। सीता अक्का ने कहा कि पेंशन के हुसूल के लिए दरकार कागजात और तरीक़ेकार की अवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाई जाएं। शेर हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा में मुश्तइल हुजूम ने एक 50 साला शख्स को पीट कर हलाक कर दिया। मकतूल पर 9 साला बच्ची के साथ मुबैना तौर पर नाज़ेबा हरकत करने का इल्ज़ाम था। तफसीलात के मुताबिक कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के जियागुड़ा इलाके में 50 साला अब्दुल अजीज को मुश्तइल हुजूम ने पीट कर हलाक कर दिया। मुतवफ़ी पर इल्ज़ाम था कि उसने एक 9 साला लड़की के साथ नाज़ेबा हरकत की थी। बताया जाता है कि मुतवफ़ी अपनी वालदा गौसियाबी के साथ एक फ्लैट में रहता था और उसने बच्ची को घर छोड़ते वक्त मुबैना तौर पर उसके साथ बदतमीज़ी की थी। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद इलाके के मकीनों में शदीद गम व गुस्सा फैल गया और बरहम हुजूम ने अब्दुल अजीज पर हमला कर दिया। मकतूल की वालिदा गौसियाबी ने मीडिया के सामने कई इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि उनका बेटा जब घर में सो रहा था तो तकरीबन 50 अफराद जिनमें खवातीन भी शामिल थी उनके घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और उनके बेटे को बेरहमी से पीटा गया। हमज़दा मां ने मजीद संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि वहाँ मौजूद एक खातून ने उनके बेटे को झाड़ू से मारा और उन्हें भी धमकियाँ दी। कुलसुमपुरा पुलिस ने इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज और ऐनी शाहिदीन के बयानात की बुनियाद पर तहकीकात कर रही है। इस वाक़े ने इलाके में कशीदगी पैदा कर दी है और पुलिस ने अमन और अमान बरकरार रखने के लिए इलाके में इजाफी नफरी को तैनात कर दिया है। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पुलिस और महकमा जंगलात के हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 तेंदुओं की हलाकत के मामले को हल करते हुए 10 शिकारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गैर कानूनी हथियार बरामद कर लिए। तेलंगाना में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या और डीएफओ सुशांत ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। हुकाम ने बताया कि तकरीबन 6 माह कबल देवक का बेटा और अनसनपल्ली के जंगलात में मुल्जिमान ने बेरहमी से 2 तेंदुओं को निशाना बनाया था। अनसनपल्ली में एक तेंदुए को फंदे में फंसाया गया था और फिर उसे डंडों से पीट कर हलाक कर दिया गया था। पुलिस और महकमा जंगलात की टीमों ने
कार्रवाई करते हुए इस मामले में 10 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान मुलजिमान के कब्जे से 9 देसी साख्ता बंदूकें भी जब्त की गई। तफ्तीश से ये बात वाज़ेह हुई है कि मुलजिमान तवील अरसे से गैर लाइसेंस याफ्ता देसी बंदूकों का इस्तेमाल करके जंगली जानवरों का गैर कानूनी शिकार कर रहे थे। हुक्काम ने सख्त लहजे में ये कहा है कि जंगली हयात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी और उन्हें किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. रियासत तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में एक सरकारी स्कूल में असातिज़ा के आपसी तनाज़ात से तंग आकर स्कूल हेडमास्टर ने तमाम तलबा को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कर दिए। महकमा तालीम ने हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया। ज़राए ने बताया कि सूर्यापेट ज़िले के तुंगातुर्ती मंडल में वाक़ ज़िला परिषद हाई स्कूल बंडा रामारम में ये वाक़या पेश आया। स्कूल में तैनात असातिज़ा के दरमियान काफ़ी अरसे से इख्तलाफात और बाहमी तनाज़ात चल रहे थे। मामला उस वक्त संगीन हुआ जब स्कूल के हेडमास्टर ने अंदरूनी तनाज़ात से फरार का रास्ता ढूंढते हुए इंतहाई गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया और स्कूल में पढ़ने वाले तमाम तलबा को एक साथ TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कर दिए। हेडमास्टर के इस फैसले का नतीजा ये निकला कि स्कूल से तलबा की हाज़िरी खत्म हुई और तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर ठप रही। मामला सामने आते ही ज़िला एजुकेशनल ऑफिसर अशोक ने फ़ौरन कार्रवाई की। तहकीक़ात के बाद DO ने हेडमास्टर हकीम को उनकी गैर जिम्मेदारी और तलबा के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ करने के इल्ज़ाम में फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। सिर्फ हेडमास्टर ही नहीं बल्कि स्कूल में जारी बाहमी तनाज़ात में मुलविस 4 दीगर असातिज़ा को भी महकमा तालीम ने सख्त नोटिस जारी किए हैं और उनसे वजाहत मांगी है। इस वाक़े पर मुकामी अफराद और अवामी हल्कों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। वालिदैन का कहना है कि असातिज़ा की अपनी अना की लड़ाई में उनके बच्चों के तालीमी साल को खतरे में डाल दिया गया है। स्कूल में तालीम के बजाय ग्रुप बंदी हो रही है और लड़ाइयाँ चल रही हैं जिस पर इंतज़ामिया की खामोशी मुजरिमाना है। रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के एकलव्या मॉडल स्कूल में शर्मनाक वाक़या पेश आया। रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑफिसर ने बुनियादी सहूलत यानी पीने के पानी का मुतालबा करने वाले तलबा को जूते से मारने की धमकी दी। ज़राए ने बताया कि महबूबाबाद के एकलव्या मॉडल स्कूल में तवील अरसे से पीने के पानी की शदीद किल्लत है। जब स्कूल के तलबा ने अपनी इस बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए RCO से राब्ता किया और पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तो उसके जवाब में रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑफिसर ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया। मुतासरा तलबा का इल्ज़ाम है कि RCO ने शिकायत सुनने और मसला हल करने के बजाय उन्हें जूते से पीटने की धमकी दी। एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज अफसर की जानिब से तलबा के साथ इस तरह का तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करना न सिर्फ तालीमी अख्तार के मनाफी है बल्कि इसने तलबा को शदीद नाराज़ कर दिया है। इस वाक़े की खबर फैलते ही तलबा के वालिदैन और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। वालिदैन का कहना है कि तलबा अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल आते हैं न कि किसी अफसर से तौहीन आमेज रवैया बर्दाश्त करने के लिए। उनका मुतालबा है कि मुताल्लिक़ा RCO के खिलाफ फ़ौरन तादीबी कार्रवाई की जाए और उन्हें स्कूल की इंतज़ामिया से फ़ौरन बरतरफ किया जाए। रियासत आंध्र प्रदेश में साल 2029 के असम्बली इंतखाबात की तैयारियां शुरू। YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी ने जगन 2.0 सुपर ऐप मुतारिफ करवाया है ताकि पार्टी कारकुनान के साथ राब्ते में रह सकें। आंध्र प्रदेश की सियासत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब एक नई सतह पर पहुंच गया है। YSRCP के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी ने एक जदीद ऐप जगन 2.0 सुपर ऐप के नाम से लॉन्च किया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर पार्टी कारकुनान और अवाम के साथ बराह रास्त जुड़ने के लिए तैयार किया गया है। सियासी माहिरीन का मानना है कि ये इक़दाम अदाकार विजय की सियासी जमात TVK की माई TVK ऐप की कामयाबी से मुतासिर होकर उठाया गया है।
विजय की इस ऐप ने बूथ मैनेजमेंट, ग्रास रूट फीडबैक और कारकुनों को मुतहद करने में अहम रोल निभाया था और पार्टी को मजबूत नेटवर्क बनाने में मदद भी की थी। YSRCP का कहना है कि जगन 2.0 एक कदम आगे है। पार्टी ज़राए के मुताबिक ये सिर्फ एक मवासिलाती जरिया नहीं है बल्कि एक डिजिटल इकोसिस्टम है जिसके जरिए पार्टी अपनी हिकमत अमली, फील्ड रिपोर्टिंग और तंजीमी नेटवर्क को यकजा करके 2029 के इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इस इक़दाम से पार्टी को ज़मीनी सतह पर अवामी नब्ज़ जांचने और कारकुनों की सरगर्मियों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस में मामूली इजाफा। आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के दरमियान 12 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, 4 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। हिंदुस्तान में एक मरतबा फिर कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसने अवाम और महकमे सेहत के हुकाम की तशवीश बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के दरमियान कोरोना वायरस के 12 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 4 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए हैं। महकमे सेहत के हुकाम के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ अजला में केसेस दर्ज किए गए हैं। कड़पा में 8, गुंटूर में 2, विशाखापट्टनम और काकीनाडा में एक केस रिकॉर्ड हुआ है। हुकाम के मुताबिक जिन 4 मरीजों की मौत हुई है वो पहले से ही संगीन तिब्बी पेचीदगियों में मुब्तला थे। वायरस की नौयत का पता लगाने के लिए 5 नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे में वाक़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं। कौमी सतह पर आदाद शुमार पर अगर नजर डाली जाए तो 1 जुलाई से अब तक मुल्क में 339 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासिरा रियासतों में केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं। केरला में 115, कर्नाटक में 64, महाराष्ट्र में 43, तमिलनाडु में 39, अंडमान निकोबार में 18, दिल्ली में 18 और राजस्थान में 12 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अगरचे के कोविड केसेस की तादाद फिलहाल काबू में है, लेकिन माहिरीन सेहत ने अवाम से अपील की है कि वो गफलत न बरतें, भीड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बुजुर्ग अफराद और पहले से किसी बीमारी में मुब्तला मरीज खास तौर पर एहतियात करें। अलामात जाहिर होने पर फौरी तौर पर अपना तिब्बी मुआयना कराएं। हुकूमत और महकमा सेहत फिलहाल सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अवाम से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें। राजस्थान के ज़िले बारान में 2 मुस्लिम तलबा ने नीट के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अपने इलाके और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है, अपनी कामयाबियों का लोहा मनवाया है। मुल्क के सबसे मुश्किल और अहम इम्तिहान नीट में बारान ज़िले के 2 मुस्लिम तलबा ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। ख़ास बात यह है कि शहर के मारूफ तालीमी इदारे आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस साल मुंतखब होने वाले कुल तलबा में सिर्फ यही 2 उम्मीदवार शामिल हैं और दोनों ही मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। बारान जैसे छोटे शहर से ताल्लुक़ रखने वाले इन तलबा का कौमी सतह पर इतने बड़े इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना उनकी अनथक मेहनत, लगन और अज़्म का नतीजा है। ज़राए के मुताबिक आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के दीगर तलबा के मुकाबले में इन दोनों का इंतखाब न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके वालिदैन और पूरे खित्ते के लिए बासे फ़ख्र है। दिल्ली के जंतर मंतर पर समाजी कारकुन सोनम वांगचुक और तलबा का एहतजाज जारी। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात कर एहतजाजी तलबा की हिमायत का यकीन दिलाया। जंतर मंतर पर जारी एहतजाज ने अब एक बड़ी अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है। जब मुल्क का मुस्तकबिल यानी तलबा, किसान और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये एक एहतजाजी मुजाहरा नहीं रहता बल्कि इक़्तिदार से जवाब मांगा जाता है। इस इत्तेहाद ने हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा दी हैं क्योंकि अब ये तहरीक सिर्फ एक शोबे तक महदूद नहीं रही बल्कि मुल्क की सतह पर फैलती नजर आ रही है। किसानों के मकबूल तरीन रहनुमा और तहरीक के हीरो राकेश टिकैत ने हुकूमत को एक बार फिर मुतनब्बा किया। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में हुकूमत को याद दिलाया कि किसान अब खामोश नहीं रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि गाँव देहातों में तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। किसान अब बेदार हो चुका है और उसे ये मालूम है कि अपने मुतालिबात मनवाने के लिए सड़कों पर कब
اور کیسے اترنا ہے۔ اگر حکومت نے اب بھی عوام کی آواز کو نظر انداز کیا تو وہی منظر دوبارہ دیکھنے کو ملے گا جو حکومت کی بنیادیں ہلا دے گا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ طلبہ اور کسانوں کا یہ گٹھ جوڑ حکومت کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ یہ تحریک اب حکومت سے ان وعدوں کی تکمیلی کا مطالبہ کر رہی ہے جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے تھے۔ سونم وانگ چک اور راکیش ٹکیت کی ملاقات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ تحریک ایک قومی ایجنڈا بن چکی ہے۔ گجرات ATS نے ریاست کے مختلف اضلاع میں کارروائی کرتے ہوئے تنظیم جیش محمد سے وابستہ 5 مزید ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ گجرات میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کے خلاف ATS نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ مختلف اضلاع میں کارروائی کے دوران کالعدم دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 5 مزید ملزمان گرفتار کیے گئے۔ ATS کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت بلال عابد شیرہ، محمد ایوب، محمد شفیع، محمد حسن اور محمد ایوب کے طور پر کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ملزمان کے جیش محمد کے ساتھ گہرے روابط تھے اور یہ ریاست میں کسی بڑی سازش یا نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ خفیہ اطلاع کے بعد ATS نے ایک منظم منصوبے کے تحت مختلف اضلاع میں چھاپے مار کر ان افراد کو حراست میں لیا۔ گرفتار کیے گئے 5 افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ ATS یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کا نیٹ ورک کہاں تک پھیلا ہوا تھا اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ حکام کا ماننا ہے کہ ان کی گرفتاری سے اس دہشت گرد نیٹ ورک کے مزید راز فاش ہو سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر کچھ اور مشتبہ افراد کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ اقدام ہندوستان کی گرین انرجی اور آلودگی سے پاک ٹرانسپورٹ کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ ہندوستان میں ریلوے میں آج ایک نئے اور جدید دور کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے۔ یہ ٹرین ہریانہ کے جیند ریلوے اسٹیشن سے سفر کا آغاز کرتے ہوئے جیند سونی پت سیکشن تک تقریباً 79 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ اس ہائیڈروجن ٹرین کی سب سے بڑی خاصیت اس کا جدید پروپلشن سسٹم ہے۔ پروٹون ایکسچینج میمبرین فیول سیل ایک ایسا نظام ہے جو کہ چھوٹے اور طاقتور پاور پلانٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ماحول دوست توانائی فراہم کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ٹرین کے پروپلشن سسٹم کی صلاحیت 3200 HP ہے جو اسے تیز رفتاری اور بھاری وزن اٹھانے کے لیے بہترین بناتی ہے۔ مسافرین کی سہولت اور ہوا کے بہتر معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں ایک کنٹینیوس وینٹیلیشن سسٹم بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ہائیڈروجن سے چلنے والی یہ ٹرینز کاربن کے اخراج کو صفر تک لانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ ٹرینز ڈیزل انجن کے مقابلے میں انتہائی کم شور کرتی ہیں اور اس سے صوتی آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ ہائیڈروجن ایندھن کا استعمال ہندوستان کو توانائی کے شعبے میں خود کفیل بنانے کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔